Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल के जो क्विज का आंसर था वो था शूटिंग स्टार। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये आंसर सही दिया था, बट किन किन लोगों ने इन्वर्टेड हैमर के साथ कंफ्यूज करके पूरा गड़बड़ कर दिया। अब शूटिंग स्टार हमेशा टॉप पे होता है, इन्वर्टेड हैमर नीचे होता है। डिटेल में किसी और दिन जाऊंगा, बट आज का जो स्पेसिफिक क्विज है या जो लॉजिक मुझे आप में डेवलप करना है मार्केट के ट्रेड के लिए, तो मुझे जानना है आप सभी से जो पूरे अटेंशन के साथ देख रहे हो कि मार्केट में बड़ी रैली कौन से लेवल पे आ सकती है। 22,280 जो कि ऑप्शन 2 है, या 22,100 जो कि ऑप्शन 1 है। आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 लिख सकते हो, या लेवल्स भी लिख सकते हो, बट सिर्फ लेवल्स नहीं लिखना है, उसके साथ उसका रीजन जानना भी बहुत बहुत जरूरी है। अब जैसे ही आप लिख रहे हो, थोड़ा बहुत जो नए हैं, मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यस, मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे ज्वाइन करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब कल का टॉपिक ये था कि मार्केट में थोड़ी बहुत रिलीफ रैली आ सकती है, और आप देख सकते हो कि रात को भले ट्रंप ने चाइना पे 20% का रिटालिएटरी टैरिफ, रिवर्स टैरिफ लगा दिया, बट फिर भी मार्केट ड्रॉप होके कुछ ज्यादा नहीं गिरा, इनफैक्ट ऊपर ही चला गया। आज हमने कैसे परफॉर्म किया? तो आज हमने इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया। इनफैक्ट जो होता नहीं है वो हो गया आज की 2 स्टॉप लॉस हिट और 1 टारगेट हिट हो गया, बट ओवरऑल इट वाज एन एवरेज डे। कल बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, और क्योंकि अब तक अगर आपको जानना है कि 22,280 या 22,100 कौन से लेवल पे बड़ी रैली आने वाली है, तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मैं एनालिसिस देता हूँ वो पहले मॉर्निंग आवर में बहुत बढ़िया चलता है, बट उसके बाद का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो हमारी टीम यहाँ पे आपको बताती है। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहां पे। अब अपार्ट फ्रॉम दैट देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। तो एफडीआई फ्लो शुड बी इंपैक्टेड ड्यू टू रिस्क, राइजिंग रिस्क अवर्जन। यस, लोगों को लगता है कि इंडिया में अब उतना ग्रोथ या प्रॉफिट्स लेके जाना पॉसिबल नहीं है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसके लिए हो क्या रहा है कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीरियसली थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं। इंडिया टू रिवैम्प बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फ्रेमवर्क। तो बायलैटरल ट्रीटी जो होती है हर एक के साथ रिवर्क कर रहे हैं। कंजम्पशन ग्रोथ रिकवरिंग बट मैन्युफैक्चरिंग स्लिप्स इन फरवरी, कुछ नहीं कर सकते, ये पार्ट एंड पार्सल है। अब हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर ये है 9152615121। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते हैं, हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक का कोई एनालिसिस मैं करूं, जस्ट ट्रेंड एनालिसिस, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहां पे डाल देगी। अब आपका चहिता हम बात करेंगे एनालिसिस का। अब यहां पे एक चीज देखोगे ना कि नॉर्मली अगर आपको एक बेसिक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है तो, और ये आधा अधूरा नॉलेज है क्योंकि पूरा अगर मैं एनालिसिस करने जाऊंगा तो 1 या 1.5 या कम से कम 2 घंटा ये टॉपिक पे जाएगा। तो आप देखोगे कि हमेशा वेव कैसे फॉर्म होती है या डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे आता है। एक बड़ी वेव जिसको हम इम्पल्स, और एक छोटी वेव जिसको रिएक्शन। वापस एक बड़ी वेव, इम्पल्स, रिएक्शन, इम्पल्स, रिएक्शनरी। अब ये जो कंसेप्ट है, राइट, ये कब तक चलते रहता है? जब तक ये पॉइंट के ऊपर मार्केट नहीं चला जाता। अब क्यों? यहां पे ही
जाने के बाद सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ये ऐसे ही नीचे नहीं आया है। यहाँ पे कुछ बड़े सेलर्स बैठे हैं जिन्होंने ये वेव को नीचे के तरफ ढकेल दिया है, जो एक्चुअली ऊपर जाने वाली थी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट ये वाले सेलर्स का जो भी सेलिंग है वो खत्म करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अब मार्केट में पावरफुल बायर्स आए हैं और चांसेस है कि मार्केट अब ऊपर ऊपर चलते जाएगा। अब ये आज के लिए इतना सा इंपल्स और रिएक्शनरी वेव का नॉलेज मोर देन इनफ है। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो है राइट, यहां तक ये देखोगे तो इंपल्स, यहां पे रिएक्शनरी। ओके, अब हो क्या रहा है कि जाना तो चाहिए था नीचे, राइट, लॉजिकली तो नीचे जाना चाहिए था, बट आगे पंगा पड़ गया है 22,000 से, जो कि एक पावरफुल सपोर्ट है। तो इसके वजह से क्या हो गया है कि अब एक्चुअली अगर देखोगे तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, फेल हो गया। अब वापस ये वाला जो पॉइंट है जहां पे पावरफुल सेलर्स बैठे हैं वहां पे, और आप देख सकते हो पावरफुल सेलर्स अगर बैठे हैं तो मैं मार्क कैसे कर रहा हूं उसको, जस्ट थोड़ा सा टाइम देना। पावरफुल सेलर्स को मैं कैसे मार्क करूंगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करके। तो पावरफुल सेलर्स ये वेव को कंटिन्यू करने के लिए कहां पे बैठे हैं, 22,280 के आसपास, या आप 22,280 से 22,300 पकड़ लो या 320 तक पकड़ लो, कुछ दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो पॉइंट है ये डिसिसिव पॉइंट है, और अगर तोड़ दिया इसको फिर भी बहुत ऊपर जाएगा, और अगर नीचे आ गया तो नेक्स्ट वेव चालू होगी। तो ये रीजन है कि आप देखोगे तो 22,280 जो ऑप्शन 2 था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं से एक बड़ी मूव आ सकती है। अब आप बोलोगे सर बीच में क्यों नहीं, आप 22,100 क्यों नहीं बोल रहे हो, 22,100 में भी बड़ी मूव आ सकती है। दिक्कत यही है कि 22,100 के ऊपर और 22,100 के नीचे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, और इससे क्या हो सकता है कि चांसेस है कि यहां पे टंग करके नीचे आएगा, यहां से टंग करके ऊपर जाएगा, तो पिंग पोंग होने के ज्यादा चांसेस है। 22,100 में कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। बड़ा मूव जब तब भी ही आता है मार्केट में जब बड़े सेलर्स का एक्शन ट्रिगर होता है, यानी कि अगर आप खली से लड़ोगे तो आप बड़े हो, राइट, यानी कि WWF आपने देखा रहेगा। आप अगर ऐसे चंटर पंटर जो दो बटले लोग रहते हैं उनके साथ देखोगे मैच अगर चलती रहती है किसी की तो मजा नहीं आता है, बट वही खली और अंडरटेकर का मैच रहेगा तो आप बहुत ध्यान से देखते हो, पूरा क्राउड भरा रहता है, बहुत ज्यादा देर तक चलता है, राइट। तो ये रहा आपका खली, और ये जो रहा वो आपके छोटे मोटे बीच में जो लोग देखते भी नहीं है वैसे फाइटर्स। तो इसके लिए हमेशा जो बड़ा मुंह आता है वो ऐसे ही पॉइंट पे आता है जहां पे जो पावरफुल सुपर पावरफुल सेलर्स या सुपर पावरफुल बायर्स है। 22,100 पे सुपर पावरफुल सेलर्स या बायर्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, पिंग पोंग होते रहेगा, बड़ा कुछ होगा नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आया तो मैं चाहता हूं कि आप में से जो कम से कम कल 30,000 लोगों ने देखा, मैं चाहता हूं कि कम से कम 5,000 लोग तो भी एटलीस्ट लाइक कर सकते हो, जिससे कि मुझे ऐसे कंसेप्ट सिखाने में बहुत मजा आएगा। और कम से कम 3,000 लोग लिख तो सकते हो यस अगर समझ में आया, नो अगर नहीं समझ में आया,
इतना सिंपल सा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है और आप इसे देख भी सकते हो कल ही के इसमें एनालिसिस में, तो अगर आपको समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया ठीक है नो, चैनल को बने रहना, ऐसे सब चीज मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करते रहता हूं। अब कल के लिए ट्रेड कैसे लेंगे, तो कल के लिए जो बुलिश ट्रेड रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा। आप देख सकते हो मेरी दुविधा क्या है कि यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है। तो इन जनरल टू बी रियली हॉनेस्ट, मुझे ऊपर के ट्रेड लेने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और अगर ऐसा ही मार्केट वीक रहा या कुछ बड़ी न्यूज़, क्योंकि पीयूष गोयल जी हमारे गए हैं यूएस में, हु इज़ अ इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो वहाँ पे डिस्कशन करने के लिए गए हैं। अगर पीयूष गोयल जी कुछ बड़े चीज़ बोलते हैं तो मे बी मार्केट में कुछ पॉजिटिव आ सकता है। अगर यूएस ने कहा कि हम टैरिफ्स नहीं लगाएंगे व्हाटसोएवर, बट अगर ओवरऑल ओके ओके रहा तो आप देखोगे ऑलरेडी मार्केट वीक है। कैसे पता चला मुझे मार्केट वीक है? ऊपर लेने का जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब उसके अगेंस्ट आप देखोगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, राइट? तो बड़ा मूव कहां पे आ सकता है? तो हमें पता चला कि 22,280 तक। अब थोड़ा सा आपको छोटे छोटे मूव्स मैं ट्राई करूंगा, ऊपर के साइड में जस्ट एक का ही ट्रेड बताऊंगा, कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको लेना है ले सकते हो, नहीं ये करना है, बट ये रिस्की है, सामने से बताता हूं, क्योंकि आपको भी पता चला रहेगा कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो कॉल वैसे भी रिस्की है, बट कुछ समय के लिए मार्केट को ऊपर जाना है, तो इसके लिए मैं कुछ लेवल्स बता रहा हूं। 22,000, लिख लेना, 22,120, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, दो टारगेट है, 22,200 फाइनल टारगेट है, 22,280, 300 के आसपास मत जाना, एक बार तो भी पुल बैक आएगा। भले वीक है, मैं खुद बोलता हूं कि कल का ट्रेड ये वीक है, बट अगर आपको ट्रेड करना है कॉल साइड पे तो यही लेवल्स है। वापस अगर कल सही नहीं गया, बीच में रुक गया, तो प्लीज मेरे नाम से मत चिल्लाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं कि ये वीक ट्रेड है। ये ट्रेड क्या है? 22,120, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विल टेक यू टू 22,200 and final target will be 22,280. This is on call side. Now let us look into the trade on the put side, which is down side, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में। अब नीचे के डायरेक्शन में क्या हो सकता है ये देखेंगे। अगर समझो मॉर्निंग में ही गैप अप हुआ, ओके, गैप अप हुआ, बट 15 मिनट्स में रेड कैंडल बनी, राइट, और अगर ये जो है मीन्स मेरे लिए 22,000 22,030 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग will take you to 21,920. अब जैसे ही यहां पे आ जाएगा ना अगर, तो और अच्छा जाने के चांसेस है, बट टू बी हॉनेस्ट मैं यहां पे बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो यहां पे जाने के बाद अगर आएगा तो बहुत बढ़िया मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे पावरफुल सेलर्स नहीं बैठे हैं। तो पुट साइड पे मैं आपको दो कंडीशन दूंगा।
अगर मार्केट 22,280 के आसपास 15 मिनट्स रेड कैंडल बना रहा है तो आप क्या स्ट्रेट अवे 22,050 का टारगेट, और ये टारगेट बहुत नीचे तक जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, राइट, यहां तक मार्केट गया ही नहीं, ये एक छोटू मोटू सा ट्रेड है, ये खली वाला ट्रेड है, ये सादा वाला ट्रेड है। 22,030 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, एंड अगेन दिस ट्रेड इज वीक। आपको रीजन बता दिया जो कि आपको अभी समझना चाहिए, और दिस ट्रेड इज पावरफुल। तो पुट साइड में 2 ट्रेड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अब यहां तक अगर आपको समझ में आया है और आपने अगर अभी भी यस नहीं लिखा है तो आप सीरियसली नाइंसाफी कर रहे हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको डिटेल में स्टॉक मार्केट सिखाने की। फिर भी अगर आप सिर्फ एक यस लिखने में इतनी कंजूसी करोगे तो कैसा चलेगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत सिंपल है, 48,400, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विल टेक यू टू 48,600, और यहाँ पे दूसरा क्या है तो 48,100, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विल टेक यू टू 47,900। बैंक निफ्टी ट्रेड करना रिलेटिवली कल के लिए आसान है, तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। और अब हम देखेंगे कि 3 स्टॉक्स के बेसिक ट्रेंड एनालिसिस, नो एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस, सिर्फ बेसिक ट्रेंड एनालिसिस। इन्फोसिस, यस, एक अच्छा ये है, 1600 से या फिर 1500 से वापस ऊपर जाने के चांसेस है, तो ये इन्फोसिस है। ओवरऑल आईटी स्टॉक्स बेटर पोजीशन में है। ओलेक्ट्रा वीकनेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे अगर मुझे कोई पूछेगा ओलेक्ट्रा कहाँ तक जा सकता है, तो मेरा मानना है कि 800 शुड बी द लोएस्ट, बट अगेन ये काले बादल कब एफआईआई इसके खत्म होंगे मालूम नहीं, बट 800 इज द लोएस्ट जिस हिसाब से चार्ट दिखा रहा है। आईओसीएल का देखते हैं कि कहां तक जा सकता है आईओसीएल। तो आईओसीएल का जो लोएस्ट पार्ट है मेरे हिसाब से 90 है, और उसके बाद में ऊपर जाने के बहुत बढ़िया चांसेस है आईओसी फ्यूचर्स। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। बहुत मीन्स लेवल्स के साथ सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आपको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ लेवल्स चाहिए। तो आपको समझा नहीं समझा कमेंट करके बताना, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 3,000 कमेंट्स होंगे और 5,000 लाइक्स के ऊपर रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।